बंद करो। मकरंद क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रध्वज। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े योद्धा, सामाजिक नेता जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.एम. पटेल, मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दास आदि बड़े बड़े महान योद्धाओं ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई। देश जब आज़ाद हो गया तो आप सभी जानते हैं कि हर देश का अपना एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है। ऐसे स्थिति में हमारे देश में भी राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कैसे हो और इसके लिए कौन सा झंडा चयनित किया जाए, इसके संदर्भ में नेताओं ने आपस में विचार विमर्श किया। उसके दौरान यहाँ आप देख रहे हैं सन 1907 ईस्वी में वंदे मातरम लिखा हुआ एक झंडे का निर्माण हुआ, जो स्वीकृत हुआ। 1917 में ये भी स्वीकृत हुआ। 1921 में ये भी स्वीकृत हुआ। 1931 जिसमें गांधी जी का चरखा दिया हुआ है, इसको भी स्वीकृत करके 1947 में राष्ट्रीय ध्वज में बीच में अशोक चक्र दिया हुआ राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम स्वतंत्र हैं और सारे संसार में इस राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह भारत देश का जहाज़ है या भारत वंशी हैं या यह भारत के राष्ट्र का प्रतीक है। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। देखिए, एक विकल्प है यहाँ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब स्वीकार किया गया, तब 22 जुलाई 1947 को। दूसरा है ख नंबर, सन 1917 में बनाए गए ध्वज का विरोध क्यों हुआ, इसको रहने दीजिए। तीसरा है राष्ट्र ध्वज में, इसको भी रहने दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, इसको भी रहने दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किया, इसको भी रहने दीजिए। और तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में होती है, तो 2:3 में। अब कुछ क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको कि पहली बार दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्र ध्वज किसने फहराया, तो पहली बार दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्र ध्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। ख, सन 1921 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में फहराए गए ध्वज में कितनी पट्टियाँ थी, तो सन 1921 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में फहराए गए ध्वज में सिर्फ 2 पट्टियाँ थी। नंबर ग, राष्ट्र ध्वज में अंकित चक्र किस रंग का है, तो राष्ट्र ध्वज में अंकित चक्र नीले रंग का है। घ, नेहरू जी के अनुसार झंडा देखने में सुंदर क्यों होना चाहिए, तो झंडा देखने में सुंदर होना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र का प्रतीक है। और हंसा मेहता ने तिरंगा किसे और कब भेंट किया, तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हंसा मेहता ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा भेंट किया। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराए गए झंडे का स्वरूप कैसा था, तो मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराए गए झंडे का स्वरूप तिरंगा था। सबसे ऊपर हरी, मध्य में सुनहला तथा नीचे लाल रंग की पट्टी थी। राष्ट्रध्वज के ख नंबर, राष्ट्रध्वज के तीनों रंग किसके प्रतीक हैं, तो राष्ट्रध्वज के तीनों रंग क्रमशः केसरिया रंग बल प्रदान करने वाला, सफ़ेद रंग सच्चाई का तथा हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र भी है। अब आइए एक मिलान देखिए कि निम्नलिखित विशेषणों का मिलान उचित विशेष से कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्र देश, समानांतर पट्टियाँ, सच्चा नागरिक। इस प्रकार इस चैप्टर को आप सही ढंग से तैयार करेंगे।